नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर पुरपुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान पीर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम ये वतन है हमारा। 140 करोड़ जनगण और जनसाधारण के ये बदनसीबी और दुर्भाग्य की बातें हैं ये, जो कि एक ऐसा शासन व्यवस्था के हाथ में भारतवर्ष के राजगद्दी और सत्ता आ गया है, जो कि एनडीए के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सरकार। इसलिए कि ये लोकतंत्र का दुश्मन, इंसानियत का दुश्मन, संविधान का दुश्मन, जाति का दुश्मन, धर्म का दुश्मन 2014 से 2025 तक के अब तक के समय में इन्होंने भारतवर्ष के जनगण को क्या दिए हैं? सिर्फ हिंदू और मुस्लिम जाति और धर्म और मंदिर और मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा, इस तरह से देश और राष्ट्र के हालत और माहौल को ऐसा बनाए रखा है जैसे कि जनगण जनसाधारण का सुख चैन शांति सारे गायब हो गया है। ऐसा तो हालात और परिस्थिति देश राष्ट्र और समाज का है। इसलिए कि ये अपने बुराइयों को छुपाते हैं और दूसरे की बुराई करते फिरते हैं, विरोधी पक्ष पर निशाना साधते रहते हैं और अपने गलती और बुराइयों पर पर्दा डालते हैं। ये तो इनकी पुरानी आदत है। इसलिए कि ना तो बेरोजगारी पर कोई चर्चा मिलेंगे इनके पास, ना तो महंगाई पर कोई चर्चा मिलेंगे इनके पास, ना तो लोगों को रोज़गार दिलाने की कोई योजना मिलेंगे इनके पास, सिवाय जाति धर्म हिंदू मुस्लिम और फिर वक़्फ़ बोर्ड आइन कानून को लाकर इस कदर जनगण जनसाधारण के सामने खड़ा किया है। इसलिए कि ये असली मुद्दा से जनगण जनसाधारण का ध्यान भटकाने के लिए और फिर जैसे कि पहलगाम में जो कि आतंकी हमला हुआ, उस हमले के सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए अब दूसरे के सर पे उसका ठेकड़ा फोड़ने लगा है। जैसे कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अगर कोई घुसपैठिया भारतवर्ष में आकर रहने लगा है तो उन्हें तो पहले से नागरिकता दिया है, वह नागरिकता देकर उन्हें रहने की इजाज़त हुक्म दिया गया है। वो मकान घर बार परिवार के साथ रहने लगा है। ये तो हुकूमत सरकारी ने तो उसके आधार कार्ड आई कार्ड वोटर कार्ड सब कुछ बनाकर उसे डॉक्यूमेंट प्रमाण दिया है, भारत की नागरिकता दिया है। लेकिन इसके अलावा जो भारतवर्ष में 29 राज्य है, भारतवर्ष के संविधान आइन कानून इस बात के हर एक जनगण को ये हक और अधिकार देता है, जो कि भारतवर्ष के किसी भी राज्यों पर जाकर अपने काज कारोबार बिजनेस करके कोई भी भारत के नागरिक किसी भी राज्य में जाकर अपना बिजनेस कारोबार व्यापार कर सकता है, नौकरी चाकरी सर्विस कर सकता है। लेकिन
पश्चिम बंगाल राज्यों से जो बंगाली देश विदेश में हमारे दूसरे राज्यों में जाकर काम काज कारोबार कर रहे हैं, उन्हें तरह तरह से परेशान कर रहे हैं ये मौजूदा शासक दल और बीजेपी सरकार। कभी तो कहते हैं तुम बांग्लादेशी हो, कभी कहते हैं तुम बांग्लादेश के घुसपैठिया हो, कभी उनके आधार कार्ड, आई कार्ड, वोटर कार्ड सब कुछ डॉक्यूमेंट प्रमाण होने के बावजूद में भी उन्हें संदेह के रूप में लिया जाता है। क्या भारतवर्ष के रहने वाले किसी भी राज्यों में जाकर काज कारोबार करके खा सकता है? इसीलिए अगर पश्चिम बंगाल राज्यों में भी अगर देखा जाए तो भारत के कई राज्यों के लोग बाग पश्चिम बंगाल में आकर अपने बिजनेस, कारोबार, व्यापार करके अपना ज़िंदगी का गुजारा कर रहे हैं। तो अगर पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ममता बंदोपाध्याय भी अगर सोचेंगे कि हम भी इनके आधार कार्ड, आई कार्ड, वोटर कार्ड चेक करेंगे और ये कहाँ से आए हैं, बांग्लादेश के घुसपैठिया हैं या पाकिस्तान के घुसपैठिया हैं, अगर गुजरात के और फिर मारवाड़ी को और जितने भी राज्यों के, राजस्थान के लोग भारत पश्चिम बंगाल में आकर कमा रहे खा रहे, उन्हें अगर इस तरह परेशान किया जाएगा तो कैसे लगेगा बीजेपी सरकार को? और तुम बंगालियों को पश्चिम बंगाल के होने के बावजूद में भी उन्हें बांग्लादेशी कहते हो, हर तरीक़ा से उसका प्रमाण डॉक्यूमेंट मिलने के बाद में भी कि आपके किस ज़िला के हो, किस राज्यों के हो, किस पंचायत के हो, कौन सा थाना है, सारा डॉक्यूमेंट क्या फिर वो तो तुम्हें मिल ही जाएगा आधार कार्ड, आई कार्ड में। ये सिर्फ अपने गलतियों की ठिकरा किसी और के सर पे होने लगे हैं और एक सांप्रदायिक की माहौल वातावरण पैदा करने लगे हैं। इसलिए हमारे देश के 140 करोड़ जनगण को यही कहना है कि आप भी होश में आइए और परिवर्तन, बदलाव की तरफ आइए। नेशनल इंडिया गठबंधन सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस को जोई बनाइए। पंचायत से लेकर जिला, जिला से लेकर विधानसभा, विधानसभा से लोकसभा तक ऐसे विनाशकारी भ्रष्टाचारी सरकार को हटाइए और एक धर्मनिरपेक्ष सरकार को कायम कीजिए और बनाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद।